नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विदेश यात्रा और चीन पाकिस्तान के बीच में मच गई बेचैनी। जी हां, रोम से लेकर यूएई तक भारत की बढ़ती ताकत ने दुनिया को नया संदेश दिया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन का सरकारी मीडिया तक तिलमिला उठा और पाकिस्तान को लगने लगा कि दुनिया के नक्शे से उसकी अहमियत खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर हैं। लेकिन ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टूर नहीं, बल्कि भारत की नई ग्लोबल स्ट्रेटजी का एक बड़ा ऐलान माना जा रहा है। दुनिया अब भारत को सिर्फ दक्षिण एशिया की ताकत नहीं, बल्कि यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाले नए सुपर कनेक्टर के रूप में देख रही है। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि आईएमईसी। आईएमईसी एक मेगा ट्रेड कॉरिडोर है जो भारत को यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के जरिए सीधे यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर का मकसद सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन, रेलवे, बंदरगाह, डिजिटल नेटवर्क और एनर्जी कनेक्टिविटी को भी मजबूत करना है। दावा किया जा रहा है कि इससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार का समय लगभग 40% तक कम हो सकता है। अब चलिए आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर चीन इतना परेशान क्यों है? क्योंकि आईएमईसी को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई का सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। चीन पिछले कई सालों से बीआरआई के जरिए दुनिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, लेकिन अब भारत ने एक ऐसा विकल्प पेश किया है जो ज्यादा पारदर्शी और लोकतांत्रिक बताया जा रहा है। सबसे बड़ा झटका चीन को तब लगा जब इटली ने चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट से दूरी बनानी शुरू कर दी। याद रखिए, इटली G7 का पहला ऐसा देश था जिसने बीआरआई ज्वाइन किया था, लेकिन अब वही इटली भारत के साथ आईएमईसी में दिलचस्पी दिखा रहा है। चीनी सरकारी मीडिया अब खुलकर आईएमईसी पर सवाल उठा रही है। ग्लोबल टाइम्स ने इसे पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा तक बता दिया। चीन दावा करता है कि भारत के पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने की आर्थिक ताकत नहीं है, लेकिन असली डर कुछ और है। चीन को डर है कि अगर भारत, यूरोप और खाड़ी देश मिलकर नया ट्रेड नेटवर्क बना लेते हैं तो उसकी आर्थिक पकड़ कमजोर पड़ सकती है। अब बात पाकिस्तान की। आईएमईसी ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान हमेशा अपनी भौगोलिक स्थिति को रणनीतिक हथियार बताता रहा है, लेकिन अब भारत ने बिना युद्ध के उसे नए ग्लोबल ट्रेड मैप से लगभग बाईपास कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया अब खुलकर यही कह रही है कि सीपीईसी संघर्ष कर रहा है, जबकि आईएमईसी तेजी से आगे बढ़ रहा है। खाड़ी देशों का भारत की तरफ झुकाव भी पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो क्या दुनिया में अब दो बड़े कॉरिडोर आमने सामने हैं? एक तरफ चीन का बीआरआई, जिस पर कर्ज के जाल और दबाव की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत का आईएमईसी, जिसे सहयोग और साझेदारी वाला मॉडल बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये विदेश यात्रा सिर्फ तस्वीरों और मीटिंग्स तक सीमित नहीं रख रहे हैं। ये दुनिया को एक संदेश है कि भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन, ट्रेड और रणनीतिक राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। और शायद यही वजह है कि चीन बेचैन है और पाकिस्तान परेशान। इसे लेकर आपकी क्या है राय? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।